माँ के लिए अपने बेटे को खोना कितना बड़ा सदमा है, वो उस माँ की बातों को अब आपको हम सुनाना चाहते हैं। सुनिए उन्हें क्या कहना है। उसके सपने बहुत बड़े थे। You could have done wonders. ये उसका आईपैड है। ये उसका आईपैड है। ये उसका ड्रीम होम है मेरे बच्चे का। उसके सपने इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे सपने थे उसके। ये मेरे बेटे ने लास्ट गले में पहना ये कैमरे का बाइक पे, ये लास्ट उसने पहना हुआ था। बस यही है। मेरे बच्चे को मेरी प्रेयर मीट में आना चाहिए था और मैं अपने बच्चे के शांति पाठ में गई। ऐसा आवारा लड़के को सोसाइटी के नाम पे धब्बे, कोई वैल्यूज नहीं है। उसकी बेटी भी ऐसी है, बेटा तो बेटा, बेटी भी ऐसी है। उसको पता है कानून कैसा है, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट लाइन में है, उसकी गाड़ियां चलती है, वो ऑलरेडी खिलवाड़ कर रहा है। कानून ऐसा है, इसीलिए उसकी हिम्मत हुई ऐसा करने की। उसको पता है, पता होने की वजह से ही हुआ है ये। आसपास में रहने वाले, इसकी सोसाइटी के आसपास में रहने वाले मेरे भी कुछ लोग हैं जो जानते हैं मुझे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी वहीं पे है, और जो मुझे 2013 से जानते हैं, उनके कॉल्स आए मेरे पास। वो कॉमन नोन भी हो सकते हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती, सबकी सिक्योरिटी और सेफ्टी मैटर करती है। उन्होंने मुझे बताया कि इना हमें तो पता ही नहीं था ये अपना ही साहिल बच्चा है। तू तो लेट कर रही है, तूने पहले क्यों नहीं बताया? बहुत छेड़छाड़ हो रही है, इसका बाप तो बहुत जान लगा रहा है। अगर ये सब देख के भी लोगों का दिल नहीं दहल रहा तो मुझे भी मार दो, मैं कैसे जीऊंगी? मेरे बेटे के मेरे पास सिर्फ एक रीजन है जीने का, मेरे बच्चे को इंसाफ दिलाना है मुझे। ये पीड़ा वही समझ सकते हैं जिन पर ये बीतती है। जिसने इस माँ से उसका बेटा छीना, उस नाबालिग ने आराम से रील बनाते हुए एक्सीडेंट किया। अब वो आज़ाद घूम रहा है और ये माँ अपने बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए तड़प रही है। इस माँ का दर्द देश के सामने तब आया इसने जब सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया और हाथ जोड़कर मदद की अपील की। कार की टक्कर में अपने बेटे की जान गंवाने वाली साहिल की माँ ने सवाल उठाए हैं, और जो सवाल उन्होंने उठाए हैं वो सवाल आपके स्क्रीन पे हम रख रहे हैं। ये क्रिमिनल एक्ट कोई नॉर्मल हादसा नहीं है। क्या हादसा आपराधिक मानसिकता नहीं दिखाता है? क्या ऐसे लोग पैसे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं? ओवर स्पीड के चालान होने के बाद भी क्यों नहीं रोका गया इसे? नाबालिग होकर भी गाड़ी क्यों चला रहा था ये? जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पिता ने गाड़ी कैसे खरीद के दी उस लड़के को? पिता के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? पैसों के दम पर माँ बाप बच्चा ये लेंगे, ये सोच कब तक चलेगी? आपकी हिम्मत के साथ में पूरा देश खड़ा हुआ है, जो आप सवाल कर रहे हैं उसके साथ में देश खड़ा हुआ है। क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि वो जो लड़का है नाबालिग बताया जा रहा है, अभी एग्जाम देने के लिए बाहर आया है? हाँ, मेरा बच्चा ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था, उसके सपने बहुत बड़े थे। You could have done wonders. ये उसका आईपैड है। ये उसका आईपैड है। ये उसका ड्रीम होम है मेरे बच्चे का। उसके सपने इतने ऊंचे थे, इतने ऊंचे सपने थे उसके। He was super ambitious child since childhood. Super ambitious. उसके कमरे में हम लोग हैं। होने दिया, उसको फ्लरिश नहीं होने दिया, उससे पहले उड़ा दिया। ये सब उसी ने लिखा है। Obsession is gonna be talent every time। एक जगह हम देख रहे हैं ड्रीम लिखा है, डिसिप्लिन लिखा है, बहुत पॉजिटिव। ये वो अपने लिए सेट कर रहा था गोल्स। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है उसने कवर कैसे लिखा। मैंने उससे पूछा तूने कैसे लिखा? कह रहा बस लिख लिया मैंने।
हारमोनियम भी हम देख रहे वो मेरा हैं, है। कई सारे यहाँ पर बैचेस देख रहे हैं, उनके मेडल्स देख रहे मेरा बेटा एक दिन में सेंट एंड्रयूज कॉलेज में पढ़ता था पटपड़गंज में, एक दिन के मेडल्स हैं उसके, 6 या 9 मेडल्स एक ही दिन में लेके आया था कॉलेज, एक ही दिन में हर एक्टिविटी में उसने मेडल जीता था। हैं। और आखिरी बार जब आपकी मुलाकात हुई उनसे और कैसे आपको जानकारी मिली कि ऐसा इंसिडेंट हुआ है उनके साथ, वो रील आपने कब देखी, कैसे पता चला कि ये लोग जो हैं वो इन्वॉल्व थे, रील बना रहे थे? मैम ये रील का हमारे पास जब हमने अपने बच्चे का सोशल मीडिया अकाउंट चालू किया था, उस टाइम पे उस लड़की ने अपने डिफेंस में ये पोस्ट कर दी, तो हमने सेव कर ली थी। उसके बाद उन्होंने हमारा अकाउंट जो है वो बैन करा दिया, रिपोर्ट करवा दिया था उसको। फिर हमने वो जस्टिस अकाउंट दोबारा क्रिएट करके, वो रील है आपके पास सेव? वो रील मैंने शेयर कर दी है मीडिया से, आप ले सकते हैं आपस में, वो रील मैंने शेयर कर दी है। तो वो जस्टिस अकाउंट जो हमने चलाया था उसके ऊपर कमेंटबाजी करके ही ये रील हमारे पास आई है। हाँ, इसकी बहन ने ही कमेंट करा है। ट्रांसपोर्टेशन में है ये लड़का, ये इसके पेरेंट्स? हाँ, इसका फादर ट्रांसपोर्टर है, ऐसा मुझे अभी तक तो लग रहा है कि कानून में कहीं ना कहीं जो कमी है उसका फायदा उठा रहा है। बिल्कुल उठा रहा है। मैम मैं सारी स्टेटमेंट्स इस बारे में दे चुकी हूँ, क्योंकि वो लॉ से वेल अवेयर है, हमारे वीक सिस्टम से वेल अवेयर है, बीइंग ट्रांसपोर्टर उसे सब पता है, तभी उसकी इतनी हिम्मत हो रही है कि वो इस तरह से बाहर भी बैठा है अभी तक, और जो है वो कानून से अपने बच्चे को भी गाड़ियाँ दे रहा है खिलवाड़ करने के लिए। तो ये ही इज़ वेल अवेयर। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगी, एफआईआर में उसकी उम्र कितनी थी, और जितना बताया गया है वो उम्र का यहाँ पर कुछ गलत जानकारी है, उसमें कुछ गलत बयान? बार बार मैं मीडिया को बोल रही हूँ कि जो हमें पुलिस ने अपने एविडेंस जो भी बताया, जो इन्फॉर्मेशन दी है, मैं सिर्फ वही आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं तो गई नहीं हूँ कहीं पे एविडेंसेस लेने के लिए, मेरी तो अथॉरिटी नहीं है, पर्सनली तो मुझे कोई देगा नहीं। मुलाकात हुई है आपकी उस लड़के से और उसके परिवार से? नहीं, मेरी कोई मुलाकात नहीं हुई है। पब्लिक वीडियो में हमारे कुछ जानकार हैं जो आसपास की सोसाइटीज़ में रहते हैं, और या जो पब्लिक वहाँ खड़ी थी उन्होंने वीडियोस बनाए हैं, वही वीडियोस हमारे पास आए हैं। उसमें पब्लिक ने उनको पकड़ लिया है, स्टूडेंट्स ने उनको पकड़ा है, वो भाग रहे थे। 11:38 पे एक्सीडेंट हुआ है और 11:45 पे वो अपने घर पैदल भाग रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स और गार्ड, हाँ दोनों बहन भाई वापस अपने घर की तरफ जा रहे हैं, और 2 स्टूडेंट्स और गार्ड ने उनको पकड़ के वापस वो वहाँ पे स्पॉट पे लेके गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।